राघोपुर में शिवम हत्याकांड का खुलासा। पुरानी रंजिश में मारी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। गया जिले के फतेहपुर में 12 सितंबर को शिवम कुमार नामक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए धर्मवीर पासवान नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। धर्मवीर ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम की हत्या की थी, क्योंकि उनका शिवम के चचेरे भाई से पुराना विवाद था। दुखद घटना घटी थी जिसमें एक नौजवान युवक शिवम कुमार की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इस कांड को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय गया के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एसडीपीओ बजीगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इसके उद्भेदन में यह 12 तारीख को एक केस हुआ 646/25 फतेहपुर में। यह आवेदन दिया गया कि उनके भतीजे शिवम कुमार की हत्या गोली मार के कर दी गई है और अज्ञात लोगों पे को नेम्ड किया गया। इसमें मेरे नेतृत्व में फतेहपुर थाना और डीआईयू की टीम लगातार इसमें मेहनत करती रही। कांड के उद्भेदन में छापेमारी करती रही। इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका उद्भेदन किया। उद्भेदन करने के साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक राजा कुमार को गिरफ्तार किया गया गुरपा से। दूसरा धर्मवीर पासवान को गिरफ्तार किया गया उनके गांव भटोरा से। और राम प्रवेश यादव को गिरफ्तार किया गया उनके गांव रातो खुर्द से। इनके साथ साथ इनके छापेमारी भी इनके घर पे की गई थी। तो धर्मवीर पासवान के यहाँ से 12 ATM कार्ड, एक आधार कार्ड और एक POS मशीन भी बरामद किया गया। यह जाहिर होता है कि यह क्रिमिनल माइंड के आदमी हैं और यह कोई भी घटना करते रहते हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये बोले, ये सब इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग शराब का धंधा करते हैं और हम लोग अपने एरिया में वर्चस्व का स्थापना करना चाहते हैं। राजा यादव द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि बंदी के दिन जो गोलीकांड भूषण सिंह के घर पे जो गोलीबारी की गई थी उनके द्वारा की गई थी। और इसमें भी शिवम कुमार की हत्या राजा यादव, धर्मवीर यादव, राम प्रवेश और अन्य साथियों के द्वारा हत्या की गई थी। हत्या का मोटिव था कि ये लोग वहाँ पे नशा का सेवन करते थे, शराब का धंधा करते थे, जिसके शिवम और उनके परिजन उसका विरोध करते थे। इसी विरोध के कारण और पूर्व के विवादों के कारण शिवम की हत्या की गई है। एक बात बताइए, 4 तारीख को भाजपा समर्थक के घर पर गोलीबारी राजा यादव ने की थी। उसके 8 दिन बाद शिवम की हत्या राजा यादव ने की। शिवम की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन? डीएसपी सुनील कुमार पांडे, इंस्पेक्टर के निराला या फिर इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मोहन कुमार? अगर 4 तारीख की गोलीबारी के बाद राजा यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या शिवम की हत्या होती? गोलीबारी के बाद लगातार छापेमारी की जा रही थी। राजा यादव अपने घर से फरार चल रहे थे। इसके साथ साथ तकनीकी टीम भी लगी हुई थी। उसमें पूर्व की घटनाओं को लेकर इनके द्वारा जब उस घटना की गई थी तो ये घटना के लिए उनके द्वारा प्लान बनाया गया। पुलिस टीम लगातार उसके लिए छापेमारी कर रही थी और तत्पर थी। इसी के आधार पे घटना के कुछ दिन बाद ही हम लोग उसको गिरफ्तार कर लिए हैं, जेल भेज रहे हैं। क्या ये लोग मान ले कि बिहार पुलिस इस बात का इंतजार करती जब तक कोई बड़ी घटना ना होगा तब तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे? आज जिस तरह से एक्शन में आई पुलिस, गया पुलिस, आप लोग एक्शन में आए, ये एक्शन अगर उस समय आ जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। गया पुलिस टीम लगातार एक्शन में है। किसी भी कांड दर्ज होने के बाद तुरंत उद्भेदन करती है, गिरफ्तारी करती है। इसके पहले भी एक आदमी को गोली मारा गया था जिसमें 3 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ एक आदमी सरेंडर किया था। कोई भी घटना घटती है पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। प्रिवेंशन भी पुलिस करती रहती है, गश्ती लगातार कर रही है। 112 की टीम है, लगातार गश्ती कर रही है। कोई भी घटना के बाद जब सूचना मिलती है पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है और उनको हम लोग सजा दिलाने का भी कार्य कर रहे हैं। जिस पिस्टल से गोली मारी गई क्या वो पिस्टल बरामद हुआ? उसके लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बरामद प्रयुक्त हथियार और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। हत्या की वजह क्या रहा? मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य आपसी तनाव, वर्चस्व की लड़ाई और एक दूसरे पे टीका टिप्पणी और कुछ छेड़खानी का भी मामला सामने आया।
ये छेड़खानी का मामला क्या शिवम के साथ था? यह किसी अन्य व्यक्ति के साथ आया है जिसकी जांच की जा रही है। अनुसंधान उपरांत इसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। शिवम की हत्या करने का मुख्य कारण इनके परिजन द्वारा जो अभियुक्त थे देवी स्थान के पास बैठ के अपना गुटबाजी करते थे, नशे का सेवन करते थे और इनके परिजन द्वारा विरोध किया जाता था। राजा यादव एक पहले का क्रिमिनल आदमी है, शराब का तस्करी करता है। इसी के आधार पे वो अपना वर्चस्व साबित करना चाहता है और इसके सहयोगी हैं धर्मवीर और प्रवेश, ये लोग उनका सहयोग करते हैं और अन्य लोग भी इसका सहयोग करते हैं। इसी के आधार पे वर्चस्व पूर्व में भी कुछ विवाद हुए हैं जिसके कारण यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। आपने कहा शिवम को फोन पे बुलाया गया था, तो आखिर अननोन कॉल पे शिवम के परिजन द्वारा बताया गया कि वह किसी से बात करते हुए घर से बाहर निकला। तो यह बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि किसने बुलाया, क्योंकि सामान्य कॉल उस पर नहीं है। इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। IPDR इसका निकाला जा रहा है, कहाँ से कॉल था, किससे बात करते हुए बाहर निकला है, यह स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पा रही। बिल्कुल इसमें खुलासा हो गया है। यह अज्ञात इन अभियुक्तों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि शिवम वहाँ आया था, तो शिवम के द्वारा ही सागर पे कॉल कराया गया। सागर उस समय कॉल नहीं उठाया, तो शिवम के द्वारा शिवम की हत्या कर दी गई। अनुसंधान में यह सामने आ रहा है कि मेन टारगेट सागर था, लेकिन हत्या शिवम की हो गई। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया सर कि शिवम को कौन बुलाया? शिवम खुद गया था, उसको बुलाने का कोई आधार सामने नहीं आया है। वह किसी अन्य से बात करते हुए अपना वहाँ घर से बाहर निकला था, उसी दौरान वहाँ पहुँचने के बाद उसकी हत्या कर दी। आपने कहा कि राजा यादव शराब की तस्करी करता था, तो क्या राजा यादव शराब की तस्करी में कभी जेल गया? उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन नवादा जिला में वह शराब के मामले में जेल गया है। कुछ दिन पहले राजा यादव 1 महीना पहले अपने फेसबुक आईडी से शराब की तस्करी का वीडियो डाला था, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। पुलिस उस पर क्या कार्रवाई की थी? हाँ, उसके लिए उसके फेसबुक आईडी को हम लोग ट्रेस किए थे और फेसबुक कंपनी को, मेटा कंपनी को उसका डिटेल्स हम लोग भेजे थे। वो अभी तक प्राप्त है। इसी बीच राजा यादव गिरफ्तार हो चुका है और कल जेल चला जाएगा। तो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो क्या राजा यादव है? इन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि राजा यादव ने गोली मारा और प्लान जो था धर्मवीर का था। प्लान धर्मवीर किया था। तो ये लोग सब एक साथ, इसमें कुछ लोग बाकी भी रह गए? हाँ, 2 लोग और अभी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। मृतक के पिता आरोप लगा रहे हैं कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अन्य लोगों की गिरफ्तारी हम लोग करके उनको संतुष्ट करने के प्रयास करेंगे। किसी का भी बेटा खोया है, वह वापस नहीं आ सकता है, तो उनकी असंतुष्टि स्वाभाविक है, लेकिन पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। हम लोग चाहेंगे कि जनता का भी सपोर्ट मिले और जनता के लिए हम लोग सदा कार्य करते रहें। गया पुलिस इसके लिए हमेशा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार प्रयासरत है और हम लोग कांड का उद्भेदन कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। उसके लिए प्रिवेंशन एक्टिव भी हम लोग कर रहे हैं। राजा यादव और उसके साथी की उम्र महज 20 से 25 साल दिखती है। आज के युवा कलम छोड़कर हथियार क्यों पकड़ रहे हैं, और क्या इसके पीछे जो है पुलिस की जवाबदेही नहीं है कि कैसे युवाओं को मोटिवेट करे कि आप क्राइम के रास्ते में ना जाएं बल्कि शिक्षा के रास्ता को अपनाएं? पुलिस के द्वारा इसके लिए मोटिवेट भी किया जाता है, मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रचारित भी करते हैं। यह सामाजिक सरोकार का प्रश्न है। सभी समाज के सभी वर्ग इसमें आगे आएँ, मोटिवेट करें और उनको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। यह परिवार से ही शुरू होता है। परिवार की भी जिम्मेदारी है कि जो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको उसी समय हम लोग डांट लगाएं, या कुछ गलत किया तो पुलिस को इसकी सूचना दें कि आदमी गलत कर रहा है। इसमें सबकी जवाबदेही है, परिवार की भी है, समाज की भी है, पुलिस की भी। तो घटना के दिन 2 लोगों की हत्या की प्लानिंग थी? एक ही की प्लानिंग थी, लेकिन उसके नहीं आने के बाद दूसरा वहाँ पहुँचा, उसकी हत्या कर दी गई।